जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तेरी हंसती हुई तस्वीर भी रुलाए है, तेरी हर बात याद आए है। कैसी चल रही है जर्नी? सिसकियां, कराह और कसक, दुनिया बदली सी नजर आए है। कैसे तू सबके लिए था सब कुछ, बात ये समझ नहीं आए है। एक तड़प सी कौंध जाए है, एक बदली सी बरस जाए है। तू वही तो न था जो दिखता था, तेरी हर याद कुछ सिखाए है। तेरी रुखसत की खबर झूठी है, तेरा वजूद ये बताए है। जिससे रिश्ते निखर गए सारे, मौत उसको कहाँ छू पाए है। एक ही एहसास तेरा होने का, कदम कदम पे मेरा हौसला बढ़ाए है। सबको सहज ही उत्साह से भर देने के कमाल की महारत थी मेरे भीम चाचा जी में। बात मैं कह रहा हूं तो कुछ घटनाओं का उल्लेख करने की स्वतंत्रता भी ले लेता हूं। फरवरी का महीना सन 2015, जोधपुर शादी के सिलसिले में आना हुआ था। उस यात्रा के दौरान मैंने भीम चाचा जी की चप्पलें पहनी थी। जोधपुर से अहमदाबाद के लिए जिस सुबह गाड़ी में जाना तय था, भीम चाचा जी ने रात को कहा था मैं बीच में आ जाऊंगा, चौराहे पर आकर मिल लेंगे। जल्दी थी, हमने मना किया। देर रात को सो रहे हैं, हमसे मिलने इतनी जल्दी घर से निकलेंगे और 1 मिनट ही तो मिलना होगा। बात सहज है, सामान्य है, काश सामान्य ही होती। पर 27 मई 2015 की ये खबर, ये मनहूस खबर, ये दर्दनाक खबर, ये खतरनाक खबर, ये पाँवों के नीचे से जमीन खिसका देने वाली खबर, ये खबर जिसको लेकर इतना छटपटाया जितना जीवन में कभी नहीं छटपटाया। चाचा जी चले गए हैं। ये बात जब शैला जी ने न्यूयॉर्क में काकू से मिले समाचार का हवाला देते हुए बताई तो विश्वास नहीं हुआ। मन बार बार कहता रहा किसी तरह यह खबर झूठी हो जाए। जमीन पर हाथ मार मार कर अरे यार अरे यार अरे यार कहता रहा। वो जो विवशता थी मेरे स्वर में, उसकी गूंज अभी तक बाकी। आंसुओं की धारा में पलट नहीं पाता समय का पहिया, पर किसी तरह पलट आती है रसमयता तुम्हारी उपस्थिति की। कोई एक कमी है अब ये होता है कि अब अगर राय भी लेनी हो तो मैं किससे लूं? डॉक्टर भीमराज व्यास घर का दरवाजा थे, अपने भीतर सहेजे पूरा घर। एक छत थे, आसमान के विरुद्ध छाए हुए हमारे सिरों पर। दीवार थे, खतरों के सामने अभेद्य खड़े हुए। नहीं रहे तो नहीं रहा वो दरवाजा, छत और दीवार। वो समाधान थे समस्याओं का, एक सदा हुआ निर्णय थे अनिर्णय के घिरे ऊहापोह में। निश्चय थे अनिश्चय के बियाबान में। नहीं रहे तो नहीं रहा वह समाधान, निर्णय और निश्चय। वो नींद थे जागती रातों में, हंसी थे रुआंसे दिनों में। चैन थे बेचैन हाफती जिंदगी का। नहीं रहे तो नहीं रहा वह नींद, हंसी और चैन। मतलब यह है कि नहीं रहे हो तो बहुत कुछ नहीं रहा। बचपन की तरह चहकता था उनके भीतर, फिर भी कुछ बचा रह गया जो हमें होने का प्रमाणित करेगा कि एक दिन वो लौटेंगे हमारे ही भीतर। पकड़ेंगे हमारी उंगलियां और दिखाएंगे रोशनी का रास्ता। और समझाएंगे सूर्योदय का अर्थ। तो अबे वाह, वो कमी तुम्हारे जबरदस्त है। दिमाग में नहीं आ रहा वाह, हाल पिक्चर खत्म ही नहीं हो रही है। स्टार प्रमाण तो गुस्सा तो करी छोरो माते अरे गेलो गेरे मार मरिया पे लकड़ा लेते मार की कुछ मैं तो देखू लगूं तो राख लो रे इन ला रहे हैं को राख लो रे। हमारी आदत थी कि झटपूट न जान लेना बेलवा जितने मैं किन की लेना होती तो हमारा एक ही कहते एड़ा फिरो बैठो क्यों मैं हमारी आदत को एक आध धरता पर मत बैठो जरा क्या वो कबाड़ से चाय बनाने लाती थी। ओ मारो जी को सेंटेंस है नहीं
हुण तो ही मने इतो लगो के मारे वास्ते वो दिन नहीं आए। बिल्कुल विश्वास भी हूँ करे करी हॉस्पिटल में करना ही हूँ मैं घुमाने घराने करी मैं के मारा बात करियो तो बच्चा छुट्टी दे दी ये कई बार छुट्टी दे दी बात करियो बच्चा याद को छू लें ऐसे कि ये पल जगमगाएं। न तो कदिया मुझे को नहीं के मार भाई है पिताजी रम मोनी जावा लागती इसको नहीं के भाई है और एक राखी बांधो जिन टाइम ठाई भाई है भाई रो रिश्तो भी है नहीं जरे वे भी मन ओइस प्रेम दियो बहुत सा तो काफी कितना साल हो गया जीतू 6 महीने रहो उन टाइम यो कहे तू मत रो थारा माई तो गया कोनी मैं बैठो हूँ जरा मना जिन टाइम माँ बात हुई जरा लागो आज वाक्य में मार माई गए नहीं जीते नहीं लग देखकर उनकी हंसी हम भी कुछ मुस्कुराएं और एक बार सही खुद को ऐसे समझाएं जो याद रहे है हमेशा वो कभी मिटने न पाए। इन सब परिवर्तनों की अनुभूति करने वाला, इनका अनुभव करने वाला एक सूत्र है आपके अंदर जो तब भी वही था, जो अब भी वही है, जो आगे भी वही होगा। और हमारी भीम चाचा जी साधारण लगने वाले असाधारण इंसान थे। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे। डॉक्टर थे, मरीजों की सेवा को उन्होंने सचमुच कभी व्यवसाय की तरह नहीं लिया। भीम जी जिन टाइम डॉक्टर बने कि नहीं रान हमारे पास उत्तर पगला मैं आपकी बेटी को और मैं कह भीम जी मारो हमेशा सपना रहे कहता डॉक्टर बनोला पर पोस्टिंग वाला नोट में आऊंगा थे मैं पगलावणो करला हमारे जगह डॉक्टर साहब मुझे ही आई निस्वार्थ तो सेवा थी उनकी, इसमें तो कोई शक है नहीं। फिर मैं शिवगंज गई गए जरा उम्र ही गुजरी छोटा न पुटरा भी आया बाल बड़ोड़ा संगीरा टाइम जो सूट पहनोड़ा आया ट्रेन में उतरी मैंने झट मारे पगला हो गया मैं आज तुम्हारा सपना सच्चा हो गया डॉक्टर साहब मुझे आई है। शुरुआत से इच्छा थी कि मैं एक क्लिनिशियन बनूंगा, ये क्लिनिशियन ही रहूँगा। और दूसरा उनका विजन जो था क्लियर था बिल्कुल। यहाँ तक होता था कि वो विजिट पे भी जाते थे, किसी के यहाँ घर देखने भी जाते थे, कभी पैसे मैंने लेते हुए देखा नहीं उनको कि किसी से पैसे मांगे हों या किसी ने पैसे ऑफर किया तो उन्होंने ले लिए हों। मतलब जो डॉक्टर का नोबल प्रोफेशन होता है उसके प्रतिरूप थे, सबसे बड़ी बात। और चैनपुरा में जहाँ तक वो रहे मुझे लगता है बहुत पॉपुलरिटी थी उनकी वहाँ पे। जो शिवराम जी थे बड़े ठेकेदार थे और भीमराज जी ने की प्रेरणा से उन्होंने बड़े वहाँ उस जमाने में 89 में उन्होंने वो अस्पताल 3 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए थे भीमराज जी के कारण। और उनकी एक ये शर्त थी कि ये इसका उद्घाटन है जो अपने भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, तो उन्होंने इस शर्त को भीमराज जी ने मान लिया और वहाँ के लोगों के जो आम उनके सहयोग से उन्होंने इसको अपने प्रतिभूत भी किया। बाद में मैं बीच में आया करता था, जब मैं क्लिनिक जाया करता था उनके हॉस्पिटल, तो वहाँ पे खाली वहाँ पहले तो शुरुआत में तो वो 1-2 डॉक्टर ही थे, बाद में बढ़ते बढ़ते मैंने जब मैं बाद में भी आया तो उस समय तक करीबन 30-35 डॉक्टर हो गए थे। पर उनका जो रूम था वही भरा हुआ रहता था, कोई पेशेंट आता था तो वो उनके अलावा किसी के पास जाना चाहता ही नहीं था। और बगरा पूंजला में जहाँ वो जो अपने नाम से लोग उन्होंने अपना जो मुकाम बनाया उन्होंने वो आज ही लोग याद करते हैं। उनके प्रेरणा के कारण ही जो शिवराम नथू जी अस्पताल बना है आज वो इसकी मिसाल है। अब 1 बरस बाद उनको याद करने, उनकी याद को संजोने के लिए ये जो कुछ बातचीत का सिलसिला है, इसमें उन प्रभावों का संकलन है जो चाचा जी के व्यक्तित्व से हम पर आच्छादित हुए हैं। एक्चुअल में जिंदगी ने जीवन आनंद जीवन आदत पड़ी होगी उत्साह जीवता बीमारी रोगों करना पसंद ही नहीं हो यानी नाना करना पसंद नहीं, हर दिन उत्साह दिए तो और दूसरे ने भी पॉजिटिव जो को भी मिलता नहीं पॉजिटिव एनर्जी आती। उन पर चढ़ो एक बार ना धरे जोड़ने वास्ते और दिमाग में जचगी के तो लेन जाओ और हमारी परिस्थिति विकट ही रहती हर टाइम तो मैं क्या मैं तो हरगिज नहीं चाह सकूं। सुबह सुबह फोन कर दिया था नबारी बार शाम ने, मैं क्या मैं नहीं चाह सकूं। वे बार गया बावड़ी मार घर में किन्हीं कह मार घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं, मार ठाकुर जी सेवा कर जोड़ी नहीं, मैं की कर चलो कि नहीं संतोष चाल नहीं पड़ेगा। मैं समझ नहीं सकी ना, मैं बोल भी नहीं सकी, मैं मन में इतनी रेस्पेक्ट मैं क्लियर भी नहीं कह सकूं कि भा आप यूं की कह रही हो
मैं की कर चलूं कि नहीं आ गाड़ी तो जरी चल ला तू चल ला मैं के गणे मैं कह थोड़े में बोजी जी ने कह मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कह सकी मैं बानो क्यों के गणे में कह रहा थोड़ा तो बोजी के नहीं हाथ चोणी कह रहा है कहीं ना विश्वास को नहीं तो पचे कह का गाड़ी जरी चल ला तू ही मैं बैठा ला टीमी ने रो ना कर दियो ड्राइवर लेने तो तू की कर बासण मौज तू रोटी बना थारा वो कर पर आ गाड़ी आज थारा 40 मिनट तो हिरकीज नहीं टीम में रवाना कर दिया हमारा हाँ सर कन्नी जट गाड़ी आ सके बाजार बैठा ला आ गाड़ी जरी रोन वाला भान बोजी चौपास में और वेट कर रहा ए तैयार होड़ा आ गाड़ी वावेला जरी मैं इतो अथा स्नेह हो कि मतलब शायद ही कोई अड़ो स्नेह देखियो ला जो और इस तो कही हो मैं उन्हें कही कहूँ कही हावे मारे वास्ते मारे कन कुछ शब्द ही नहीं है मैं की कह सकूं वे कही आज भी नहीं है मैं लगे मारे मतलब सब कुछ गयो बात एक बार रेडी हुई तो मैं रहने लागी तो भातो अटे जिन टाइम रहने लाग गया नहीं तो और यो ए भी आता जाता अटे स्कूल जाता जन और हाथ में आ जाती एक बार मन ननंदी छुट्टी उन टाइम तो होगो नहीं कपड़ा वो जीजी हाड़ी नवी नवी अच्छी साड़ी ईरान आया जिन टाइम तो मैं क्यों मुझे आहाड़ी मैं रेस से जो छुट्टी करने जान पहन जाऊँ मैं तो भूल गई जरा लिजावने भूल गई बरसात आती भयंकर बरसात आती और मैं भूल गई बांठा पड़ के भूल गया वहाँ हमारे बाहर लेना है उठन हमारी ननंद कही क्या एड़ा भाई वह बाहर लेना है तू भूल गई बरसात रमोन लेना है यू मार तो कुदरास कोई हो जो को कौन पड़े वहाँ मत जो उस तो संवेदनशीलता उनकी मुझे लगता है धर्म से जुड़ी हुई थी ज़्यादा इसके हिसाब से वो अपने ह्यूमन कैरेक्टर में उनका वो एक्चुअली एक्सपोज होता था। जब उनके बारे में लिखने बैठ गया गाल गीले हो गए, चश्मा उतार कर पहुँच दिए। चाचा जी आंसू पहुँचने और प्रसन्न कर देने के लिए हैं, ये बात मेरे मन पर बचपन में ही बैठ गई थी। अबे आपने मैं जी को है वो मारवाड़ी में खूब मजा आवेला। मैं बहुत छोटो नहीं आप चिंता मत करो। मैं और उन टाइम में हमारे ख्याल में 14-15 साल रो भी नहीं हुआ और हमारी अर्धांगनी जी की है उन टाइम हमारे ख्याल में 8-9 साल की वेला। उन टाइम हमारे जी को ननोसा जी का एक उठे भजन मंडली करे आप हमारे ननाना में उठे मुझे हमारा दादी सुरजी जी का बहुत भारी भजन गाता है। सब भाई मामा के नाम फेमस है। वे उठे भजन गाउन आया तो भजन गाता गाता गलती हो गई है कि महाराज जी को नानी जी बोल गया कि आप जरा हगा 6 जन रोज भजन उड़ावे। उठे हमारा नाना सारा दादी वासु जी रे एक मारा बहन उठे ही वहाँ क्या इल्मा ने कही है आप रे पोतरी न आप रो दो इतरो सगाई कर दो। तो मैं छमछे में हमें तो मोरी हगई होगी वे छमछे में बजाया और मैं फंसियो और उन बाद में कही हुई कि जब ठा पड़ी के रामदेव में हगई हो रही है और उन टाइम रामदेव और बहुत पर्चो भारी हो हर एक आदमी जा नहीं सकते हो। जरे हमारे घर में बड़ो तेल को मजियो को गई हुई हो और मैं भी बहुत छोटो जरे कही करियो कि मारे जो बड़े बाबा वे गया मारो ननोसा करने के साथ ये हालो बहुत छोटो है पचा पे जो कर बात कर जब वे कहते से आपको जो हुई मोर बड़े बाप मोर नाना सा ने मोर नानी से पूछे ही नहीं और आप बात होती ही तो हमारी माँ से 8 घटा हमारे घर आएगी। उठे अबे हंगामा हो गया मोर पिताजी बड़ा बीमार गया और कह दिया नहीं या तो अबे आगे रह नहीं सके। उनने हमारी नानी जी दादी जी की है वह बहुत ही हिटलर ही और वहाँ के अगौरी बात रखनी पड़ी और वो आगे जी की कंटिन्यू रही आज 50 साल पूरा हो गया। तो इन श्रेय जी को है इन सगाई रहो मारे नानी ने और मारे दादी ने जावे कि जी का दादी नानो जी के अगौरी बात रखी और आगे कंटिन्यू चली। मुझे याद नहीं किस बात पर मैं रोया, बहुत रोया, शायद 5-6 बरस 7-8 बरस का था। चाचा जी शाम को मुझे लेकर मोती डूंगरी स्थित गणेश जी के मंदिर गए। शायद कचौरी खिलाई, लड्डू खिलाए, कुछ खिलौना भी दिलाए, पर उन चीज़ों से ज़्यादा मेरे मन पर कहीं ये बात स्थापित हो गई कि उन्हें मेरी परवाह है और इस बात को उन्होंने पूरी उम्र निभाया। मुझे मालूम है उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक था। सोच सोच कर लिखता हूँ, लिख लिख कर सोचता हूँ। मेरे भीम चाचा जी का व्यक्तित्व भी आकर्षक था। दिखने में अच्छे दिखते थे, व्यवहार ऐसा कि जिससे मिलते वो उनका हो जाता। कि उनकी भावना हर एक के लिए शुद्ध थी, हर एक के लिए उनका हृदय विशाल था और हर एक के लिए वो निर्मल थे।
और हर एक के लिए वो स्पेशल थे। उन्होंने वो गाने को भी गलत सिद्ध कर दिया। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली, जो भी मुझसे मिला वो उसी के होली, चाहे वो छोटा हो, छोटे के साथ छोटे और बड़े के साथ बड़े हो जाए। अहिड़ो इंसान है बाक़ी जो भी कई उतार चढ़ाव भी देखे मगर सब जगह बने साथ प्रेरणा दी। उम्र में मैं छोटा भी है मगर फिर भी मोरो संबंध साला बहने ही नहीं रहा। मोरो एक ना दोस्त रहो ना साला बहने ही रहो, एक अजीब ही रिश्ता हो। चाचा जी का बहुत स्नेह था। मैं शादी होके आई थी तब उसके बाद घर में कोई भी प्रोग्राम छोटा मोटा भी होता था हमेशा याद रखते थे। जैसे प्रत्युष की जनी हुई थी उस समय हम सब लोग यहीं ठहरे थे तो हम दोनों का विशेष खाना खाया, ये किया वो किया, इस प्रोग्राम में उनको भी आवाज़ लगा तो अटेंड किया या नहीं किया। मतलब इतना स्नेह था उनका। फिर जैसे मेरा ट्रांसफ़र वगैरह कराना था यहाँ पर फटाफट से चाचा जी के पास चले जाते थे, चाचा जी ये प्रॉब्लम है। तो मतलब इतना स्नेह से मतलब रखा तो ऐसी मतलब मन में दूसरे लोगों के प्रति पता नहीं क्यों इतना नहीं होता, लेकिन जब इनका सुना ना तो बहुत ज़्यादा दुख कि उनकी कमी तो मतलब हमेशा लगती, महसूस करते रहेंगे। और वो अगर जहाँ खड़े होते हैं तो मतलब अगला अपनी बात भी कहनी हो या अगले को भी उनकी बात सुननी हो तो वो एक शख्स ऐसे थे कि हर चीज़ उसी में समा जाती थी। ये कमी एक ऐसी है अब कि अभी हम अपने लाइफ में उनके छत्र छाया में इतने परिपक्व नहीं हुए जो रिलेशन को समझ सके। मतलब एक अलग अनुभूति होती थी खुशी की कि यार ऐसे आदमियों से मिलना, मतलब घर में जाने से बाहर निकलते जब खुशी होती थी और जाने का मन होता कि डॉक्टर साहब के यहाँ कब जाए। जब ऐसे लोग होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि उनके होने से कितना कुछ हो रहा है। अपने को जरूरत है, अपन अपने स्वार्थ को रोक रहे हैं। मैंने उनको कई बार कहा, मैंने कहा सर आपका दिया कर रहे हैं ये, आज मैं डीजीएम बन गया, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उसने कहा बेटा मैंने 10 को लगाया, 20 को लगाया, मेहनत तूने की। उसने क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट उसने तभी मुझे दिया। उनकी उपस्थिति आपसी प्यार को कई गुना बढ़ा देती है। मैं क्रमबद्ध बात नहीं कर रहा, हर कार्य की तरह ये संवाद नहीं है। मन जब इसे छोड़कर उठ जाने का होता है तो कहीं ना कहीं उनके न होने की इस ठोस अनुभूति को हटाने की मंशा भी इसमें शामिल है। तो मैं उनकी ये बात कैसे भूल सकता हूँ। जयपुर से जोधपुर आकाशवाणी में कार्य करने आया था। प्रारंभिक काल में कई महीने चैनपुरा उनके पास ही रहा। जब वहाँ से सरदारपुरा में अकेला रहने के लिए शिफ्ट हुआ तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। कई बातों को लांघते हुए इस प्रसंग पर आ जाता हूँ जिसको भूलना संभव ही नहीं। मैं विवाह करने के लिए हमेशा मना करता रहता था। बुआओं से ये भी सुनने को मिलता था कि ये श्रीमद् भागवत का अधिक पाठ करते करते कहीं सन्यासी न हो जाए। शायद बात मजाक में ही कही गई होगी, पर एक दिन चाचा जी ने बैठकर मुझे अच्छी तरह समझाया कि मुझे विवाह क्यों कर लेना चाहिए। शादी न करने के संभावित कारणों की एक एक करके उन्होंने ऐसे जांच की तो लगा वो डॉक्टर होने के साथ साथ अच्छे वकील भी हैं। तो चाचा जी की वकालत का परिणाम ये हुआ कि मुझे एक वकील साहब की वकील पुत्री जीवन संगिनी के रूप में मिल गई। शैला जी को भी भीम चाचा जी में अपने पिता की झलक दिखाई देती रही। उनके पास प्रेम और आत्मीयता के साथ साथ हर समस्या का समाधान की दिशा अवश्य होती थी। संबंधों के ताने बाने में कितनी वैचारिक, भावनात्मक अपेक्षाओं और अपने अपने स्वार्थ और अहंकार की धाराएं हैं। इन सबको समरसता से पिरो कर रखने वाले संस्कार भारत की आत्मा में हैं। इस समन्वय को सहज ही जीने और सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन को उत्सव की तरह मनाने की सूझबूझ और अद्वितीय कौशल मेरे भीम चाचा जी में था। आज अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपका जो एक लेवल है उस हिसाब से बात करेंगे, चाहे इंटरनेशनल बात करनी हो, चाहे साहित्यिक बात करनी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो मेरे से बात करेंगे तो उनको लग रहा है कि भाई मेरा एक लेवल है, वो उस लेवल से बात कर सकते हैं। एक बच्चे से बात करते हैं तो वो उसके लेवल से बात करते हैं। ये कला हर किसी में नहीं हो सकती। उन रिश्तों को संभाल के रखा जिस तरह से, वो कोई नहीं कर सकता। एक विश्वास जी को भगवान माते में आदमी कि एक व्यक्ति घर में अड़ा है कि जी को हमेशा हमेशा वास्ते मान सकते हैं। एक आस्था है, एक नाम है, एक संबल है।
वो संबल, वो नाम, वो विश्वास सिर्फ भीमचंद जी। आज भी आपने कह रही होंगे कि पापा जी ने बच्चे मन तो लागो कि ताऊ जी है मोरे जी का, और बड़ो घमंडो मन है बात नहीं है। ताऊ जी तो बहुत घमंडो क्या बेटा जी मन चिंता नहीं। तो एक दोस्त थे, एक मार्गदर्शक थे, एक पथ प्रदर्शक थे, पिता थे, या वात्सल्य का एक घड़ा थे, क्या पता। मैं कही कहूँ आपने कि पापा जी बीमार हुआ, पापा जी बीमारी दिखती हॉस्पिटल भर्ती हो ना बीमारी, पापा जी रहती हुई मैं रोई जो नहीं, मैं रोज नहीं है। ताऊ जी रहूंगी मैं रात आपने बताऊँ कि मैं फैल हो गया पूरा। उन्हें एहसास हुआ कि मैं आज गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। सब चीजों जरा हुआ बोलू हुआ कि आदमी में त्याग की भावना चाहिए, ये सब चीजों त्याग की भावना बढ़िया करे। आपने अगर त्याग की भावना है तो सब रिलेशन आप मेंटेन रख सको। मेंटेन रखने वास्ते आपने त्याग करना पड़ेगा। अगर जी को त्याग करे लगे उन्हें तो पटरी लंबी दूर तक चलेगा। आ तो खत्म आ जगह ना तो कोई बढ़ सके नो और त्याग की भावना कोई ला सके। बता देखो आप कह रहे हो हाथ है जर पर आप पॉसिबल आपके हमारे हाथ है आप अपना हाथ रखो। वे आता जरी जब बोलता न हंसता न पतो करता बोलता और ए जी की बात करता हमारा बुरा समझ पर भीमजू ने पकड़ लेता कि आप यूं कह रहे जरे मातल ना जर मैं कहती थे आओ जरी जाए हंसे કે તો કોણી રો કાજળી નહીં આવે મારો ભાઈ હશે તો થના હોય કોની ભાઈ હસો તો હોય કોણ છે वो मैं कमरे में ही आप खुशी सारे को बैठ। ये मेरे का प्रयोग भीम चाचा जी के साथ करते हुए कहीं ना कहीं उनको पकड़ लेने की चाह भी छलक रही है। भीम चाचा जी को की स्मृति को समर्पित उनके जीवन, उनकी शाश्वत उपस्थिति को सहेजने की एक श्रद्धा और प्रेम भरी कोशिश है ये प्रस्तुति। कह रही है ऐसा कि जब मैं शादी करना है मोरी तो मोरी चली मैं मोने कभी पूछे कोई फंक्शन हो मोने पूछी को नहीं। हां बात है वो कह रही है कि आपने कभी पूछी को नहीं, आपने इन बारे में कुछ कहना? अरे मैंने कहना है कल कोई मोरे घर में कोई मातोड़ी एक पतलोड़ी जिन्हें उन्हें पूछना चाहता जो नहीं पूछता और किन्हें पूछता भाई। उन जमाने में जिन टाइम हमारी आगई हुई बेटू साहब हमारा मित्र जब यूं ही बात चली जब बेटू साहब कहे कि भाई उन टाइम छोरा छोरी देखने शौक वो हॉबी नहीं चलन वे कहे आपने जो है जो हमारी भतीजी देखो मैं कहा चलो देख लो केड़ी आई तो हंगामो हो चाला जो बेटू साहब जी का ले जा मैंने आप हमारे हाथ से बारे उबाड़ दियो और वो सब मैं देखियो मैं आज तक अभी जाने कटी 50 साल पहले देखियो उन टाइम मैं नहीं देख सकियो। तो आज ही की परिपाटी आप लोग अबे कर रहे हो मैं उन टाइम देखने गए और वहाँ भी बेटू साहब रहे कारण 20-5 ने जी की शादी 64 में हुई। बड़ा भारी जोश हो हमारा भाई साहब जी का है उसे ग्वालियर तू जाने हमारे वास्ते सूट रहा कपड़ा ने काफ़ी कपड़ा लाया। आगरा हूँ जाने हमारे बूटों ने भी पार कर दी और मैंने कपड़ा पहनने सिखाया। मैं भी सूट बूट पहनने तैयार हुई रहे हो वो छिकीरो कौम आयो या छिकीरे वास्ते जी को है उन्हें पहले जॉन रे माने मेलो गया जब सिरपेज जो और वो छापो जी को है वो मोरा उठू आयो ये चाइनीज रटू सिरपेज भी आयो जब सब जने गए सिरपेज तो महंगो है और गोल्ड रो है इन वास्ते इन सिरपेज ने तो धर दो और अपना आर्टिफिशियल सिरपेज लियो जो वो अपने लाल लगा ने मैं लोग जॉन जिम में गया जॉन जिम में गया उठे जॉन भी जी जिम ली
वो में से मोरा जोड़ियों का वो रह जाई वे खाक में गालने मारो सापो घरे लिया है उठे सापो घरे आयो जरे देखियो मैं रोन हुआ सापो नहीं जरे मैं हाँ वो मच गई के सापो कट गया भींद्रो सापो गम गयो जरे कैसा कई हुई जरे कैसा वो सिर पे ओनेरो होगी अब मैं लोग बोल भी नहीं सकता वो ओनेरो नहीं हो क्यों वाक्य में बोल क्या तो कोई फर्जी हो तो वो में से हाथ में फर्जी मामलो ही देखी और जो उन टाइम जी को है जितना भी आगती चोर है जिका हमारा काकी उस रोज ही पकड़ ने फोड़ी आके बताओ तेरे तो नहीं ले गया वे बापड़ा रात भर जूता खाया घर में आया जठा पड़ियो सापो मोरे घर ही पड़ियो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तेरी हंसती हुई तस्वीर भी रुलाए है, तेरी हर बात याद आए है। सर कैसी चल रही है जर्नी? सिसकियां, कराह और कसक, दुनिया बदली सी नजर आए है। कैसे तू सबके लिए था सब कुछ, बात ये समझ नहीं आए। एक तड़प सी कौंध जाए है, एक बदली सी बरस जाए है। तू वही तो न था जो दिखता था, तेरी हर याद कुछ सिखाए है। तेरी रुखसत की खबर झूठी है, तेरा वजूद ये बताए है। जिससे रिश्ते निखर गए सारे, मौत उसको कहाँ छू पाए है। एक ही एहसास तेरा होने का, कदम कदम पे मेरा हौसला बढ़ाए।